अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे आम से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश। इसको आप मैंगो डिलाइट भी कह सकते हैं या मैंगो अरेबियन डिज़र्ट भी कह सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बनने वाली है। जैसे ही आम का सीज़न आता है हमारे घरों में बहुत सी रेसिपीज़ आम से बनाई जाती हैं, जैसे कि जैम, मुरब्बा या अचार। और गर्मियों की ये ख़ास बात है कि जैसे ही आम का सीज़न आता है हमारे दिलो दिमाग में बहुत सी अमेजिंग रेसिपीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बस आपने ये डिज़र्ट बनाकर इसको अच्छे से चिल करके अपने मेहमानों को सर्व करनी है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने आम ले लेने हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 kg आम लिया है और उसको हमने छील लेना है। आम को इस्तेमाल करने से पहले सबसे अच्छे से उसको वॉश कर लेना है और उसके बाद ही हमने इसको पील ऑफ करना है। तो आम हमारा जितना भी मीठा होगा और उतनी ही रेसिपी ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। ये डिज़र्ट ना सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है और बच्चे इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। तो इस तरह से स्किन को अच्छे से पील करने के बाद हमने क्यूब्स में आम को काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में आम को क्यूब्स में काट के रख लेना है। कुछ हमने डेकोरेशन के लिए यूज़ करना है और कुछ हमने डेजर्ट के बीच में ही स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने आम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आम को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने मैंगो की प्यूरी बना ली थी और 2 से 4 चम्मच मैंने अलग कर लिया था गार्निश के लिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने क्रीम को व्हिप कर लेना है। तो जिस बोल में आपने क्रीम को व्हिप करना है उसे थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख लें या अगर आप चाहें तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से हमारी क्रीम जो है बहुत अच्छे से जल्दी से व्हिप हो जाएगी। मैंने यहाँ पर टेट्रा पैक की क्रीम ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो क्रीम को भी मैंने कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रखा था और फिर आधा घंटा पहले ही उसे निकाल के रख लिया था। तो यहाँ पे हम इसे बीटर के साथ बीट कर लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो हैंड विस्क के भी आप इसको बीट कर सकते हैं, मगर ऐसा करने से काफ़ी वक्त लग जाएगा क्रीम को व्हिप करने में। तो बस 1 से 2 मिनट ही लगेंगे हमें इसको व्हिप करते हुए। तो यहाँ पे जब अच्छे से हमारी क्रीम व्हिप हो जाएगी तो उसको भी हमने मैंगो प्यूरी की तरह 2 से 4 चम्मच लेके अलग कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक बोल में जो व्हिपिंग क्रीम हमने व्हिप करके रखी थी वो उसमें मैंने मैंगो प्यूरी डाल देनी है। तो मैंगो प्यूरी डालने से पहले ही मैंने क्रीम 2 से 4 चम्मच अलग कर ली थी, जो कि हमें बाद में गार्निशिंग के लिए काम आएगी। अब इसमें हमने मैंगो का पल्प डालना है क्रीम को और अच्छे से मिक्स करना है। और अगर आपका आम फीका है या इसमें मिठास कम है तो आप कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। मैंने पहले से आम को चख कर देखा था तो वो काफ़ी मीठा था, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून ही चीनी का इस्तेमाल किया है। और ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप क्रीम को और रिच बनाना चाहते हैं तो इसमें ज़रूर आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कीजिए। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंगो का पल्प भी है और क्रीम भी है, इन दोनों को हमने यकजां कर लेना है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने डिश लिया है और उसमें मैंने बेस बनाने के लिए रस्क का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे बिस्किट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या केक भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से रस्क की मैंने यहाँ पे लेयर लगा दी है और उस पे हमने दूध डाल देना है। तो इन रस्क को मैंने थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए दूध का इस्तेमाल किया है। दूध की जगह पे आप शुगर सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इस क्रीम में या इस डेज़र्ट में पहले से ही शुगर या मीठा काफ़ी होगा, इसलिए शुगर सिरप का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि रस्क ऑलरेडी ही मीठा ही होता है। दूध सिर्फ हमने रस्क को सॉफ्ट करने के लिए ऐड किया था। अब यहाँ पे मैंगो जो मैंने क्यूब्स में कट करके रखा था उसकी एक लेयर दे देनी है। ये डिश आप 2 से 3 लेयर्स में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप मैंगो का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंगो सीज़न है और बच्चे और बड़े सब इसके फ़ैन होते हैं तो हमें इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर दिल खोल के मैंगोज़ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बीच बीच में ये मैंगो के चंक्स आएंगे जब खाते टाइम तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी ये डिश। अब इसके ऊपर हमने वो जो क्रीम बना के रखी थी उसको स्प्रेड कर लेना है। क्रीम को जब हमने व्हिप किया था या हमने मैंगो प्यूरी डाली थी उसके बाद हमने इसको फ्रिज में रखा था।
और इस डिश को बनाने के बाद भी हमने इसे फ्रिज में रखना है 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से चिल होने के लिए। ये क्रीम जिसमें हमने मैंगो पल्प का इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार बना था। आप एक बार इसे बनाएंगे, घर वाले बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। घर में कोई दावत हो या कोई भी गेट टुगेदर, इसे आप ज़रूर बनाइए और अपने प्यारों को खिलाइए। बस जब भी आपने इसको गेस्ट को सर्व करना हो, उसको एक दिन पहले बनाकर अच्छे से इसको चिल कर लीजिए। स्पैचुला की मदद से हमने इस क्रीम को अच्छे से फैला लेना है, बिल्कुल इवन कर लेना है। बिल्कुल इवनली हमने स्प्रेड करना है और सारी चीज़ों को हमने अच्छे से छुपा लेना है। जितना भी आपको क्रीम चाहिए उतना आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस डिश को आप सिंगल सर्विंग में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बड़ी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो एक बड़ी डिश में भी इसी तरह मेरी तरह बना के रख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, जो मैंने पल्प बचाया था, जो आम को पीस के मैंने पल्प अलग साइड पे रखा था, अब उससे हमने इसको डेकोरेट कर लेना है। अगर हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो जहाँ जहाँ आपका दिल करे आपने आम का पल्प यहाँ पे रख देना है। अब एक एक स्पून उस पल्प में हमने उस क्रीम का शामिल करना है जो हमने अलग साइड पे रखी थी। आप इसकी डेकोरेशन जिस तरह मर्जी चाहे कर सकते हैं। तो इस तरह करते हुए मैंने आम का पल्प भी अप्लाई कर लिया है और क्रीम का भी। अगर आप इन दोनों में से कोई चीज़ स्किप भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब हमने इसका एक डिज़ाइन बना लेना है। किसी भी स्पैचुला की मदद से या स्क्वायर की मदद से आपने इसका डिज़ाइन बनाना है। मैंने यहाँ पर स्पून की बैक साइड की मदद से इसका डिज़ाइन बनाया है। तो इस तरह से जिगजैग करते हुए हमने बहुत अच्छे से एक मार्बल डिज़ाइन बना लेना है। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन हम करेंगे खाने में, ये उतना ही लाजवाब होगा। अब इन आम के क्यूब्स जो मैंने पहले से काट के रखे थे, उसको हमने इसके ऊपर गार्निश करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको बनाना कितना आसान है और कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही परफेक्ट बनकर डिश हमारी तैयार हुई है। अब इसको हमने अच्छे से स्प्रिंकल कर लेना है ताकि ये और खूबसूरत हो जाए बनकर। ये डिज़र्ट बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और जैसे जैसे हमारे मुंह में आम के क्यूब्स आते हैं तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो आम ज़्यादा डेकोरेट भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। आम के साथ कोई और भी फ्रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चेरी हो गया, कीवी हो गया, और अगर चाहें तो स्ट्रॉबेरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन यू, जैसे मर्ज़ी चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आप कलर ऐड करना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी या चेरी का इस्तेमाल कीजिए। ये डिज़र्ट आप सेम मेथड के साथ कस्टर्ड में भी बना सकते हो। अगर आप क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते तो आम के साथ बनी हुई कोई भी डिज़र्ट हो वो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने आम के साथ साथ वेफर्स का भी इस्तेमाल किया है, जो कि खाने में और देखने में दोनों ही बहुत आला लगते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट किस्म की डिज़र्ट बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये डिज़र्ट की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।